ओम शांति दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ से। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के बारे में। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्या होता है, इसके कितने टाइप्स के प्रोलैप्स होते हैं, इसकी ग्रेडिंग क्या क्या हो सकती है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इसका क्या असेसमेंट का तरीका है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को हम लोग जेनाइटल प्रोलैप्स के नाम से भी जानते हैं। जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे पेल्विस में होल्ड रहते हैं, सस्पेंडेड भी रहते हैं। कई बार क्या होता है कि पेल्विक ऑर्गन अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, जिसको ड्रॉपिंग भी कहते हैं। तो वो कई तरह का हो सकता है, कई ऑर्गन अलग अलग तरह से प्रोलैप्स होते हैं। इसके बारे में ज़्यादातर देखा गया कि जो 50+ एज ग्रुप की महिलाएं होती हैं, 50 to 80 की एज ग्रुप की महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है, जो डाटा कहता है कि अराउंड 50% महिलाएं इससे सफ़र कर रही हैं, जो कि बहुत डिस्कम्फर्ट उनकी लाइफ में लेके आता है। लेकिन अगर हम लोग डिटेल में जानना चाहें कि पेल्विक ऑर्गन अलग अलग कैसे प्रोलैप्स होते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर रितिका हमारे साथ, जो कि डिटेल में इसके बारे में बताएंगी कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्यों होता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। मैम, जैसे जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो एक फ्लोर की तरह काम करती हैं। जैसे जनरली देखा जाए तो हम जिस घर में रहते हैं, फ्लोर है, उसमें बहुत सारी वॉल होती हैं, उसके अंदर सब कुछ सेटल होता है। वैसे ही जैसे हमारे जो पेल्विक ऑर्गन हो गए, आगे की तरफ ब्लैडर हो गया, पीछे की तरफ रेक्टम हो गया और बीच में यूरेथ्रा, यूट्रस, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी इसी पे होल्ड होता है। अगर किसी रीज़न से पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक हो जाती है तो वो इन ऑर्गन को होल्ड नहीं कर पाती है। अगर ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डिप्लेसमेंट होने लगते हैं या शिफ्ट होने लगते हैं तो हम इसे पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स या जेनाइटल प्रोलैप्स कहते हैं। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को तो हमने समझ लिया, लेकिन पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स को क्लिनिकली अगर हम लोग देखना चाहें तो क्लिनिकली कॉमनली कौन कौन से पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हमें देखने को मिलते हैं? मैम, हमें कॉमन जो है वो 6 टाइप के प्रोलैप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें सिस्टोसेले एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स, जिसको हम ड्रॉप्ड ब्लैडर भी कहते हैं, इसमें जो ब्लैडर है वो वजाइनल वॉल से नीचे की तरफ प्रोट्रूड होने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरेथ्रोसेले की, जिसमें यूरेथ्रा जो कि एक ट्यूब की तरह होती है वो वजाइनल ओपनिंग से नीचे की तरफ प्रोट्रूड होने लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टोसेले की, जब हमारी पोस्टीरियर वॉल जो है वजाइना की वो वीक होती है तो उसकी वजह से, जब वो पोस्टीरियर वॉल हमारी वीक होती है तो उसकी वजह से रेक्टम जो है वो वजाइनल ओपनिंग में बल्ज की तरह आउट होने लगता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एंटेरोसेले की, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन या पेरिटोनियम जो कि हमारी एब्डोमेन की इनर लाइनिंग होती है, ये प्रोट्रूड होने लगती है। फिर हम आते हैं वजाइनल वॉल्ट प्रोलैप्स में, जिसमें वॉल्ट जो वजाइना के ऊपर का एरिया होता है ये प्रोलैप्स होने लगता है। और सबसे लास्ट जो हमारा यूटेराइन प्रोलैप्स होता है, जब पूरा का पूरा यूट्रस ही नीचे वजाइनल वॉल में प्रोलैप्स होने लगता है वजाइनल ओपनिंग में। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के कई कारण जो जनरलाइज प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो महिलाओं का वेजाइनल डिलीवरी हुआ है, जिसमें बेबी का साइज़ बड़ा था या मल्टीपल डिलीवरीज हुई है, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, जिससे कि मसल इंजर्ड हुई है या स्ट्रेस आया है, ये भी एक बहुत मुख्य कारण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में जिन लोगों को क्रोनिक कफिंग की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, इसमें बहुत जोर लगता है खांसने में या इस ढंग की कंडीशंस में, उसमें भी ये कंडीशन देखने को आती है, इसमें ऑर्गन प्रोलैप्स देखने को मिलता है। साथ साथ में देखा जाए तो जो मेनोपॉज की कंडीशंस होती है, इसमें हार्मोनल चेंजेस, उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में हमारा जो ओबेसिटी है, ये भी एक मुख्य कारण है कि लेडीज़ हैं उनका वेट ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वेट कैरी करने की वजह से एब्डोमेन पे बहुत प्रेशर आता है, जो कि हमारे ऑर्गन पे प्रेशर क्रिएट करता है। उसमें भी अगर मसल वीकेन होती है तो हमारे प्रोलैप्स की कंडीशंस आती हैं। साथ साथ में देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के दौरान नॉर्मली देखते हैं कि बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसमें से कि अगर मसल वीक है तो ऑर्गन प्रोट्रूड होने के चांसेस रहते हैं। और आजकल जनरली हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग एक बहुत कॉमन फैशन में आ गया है, जो भी एक मुख्य कारण है हमारे वीकनेस का। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का हम कारण तो समझ चुके हैं, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो ऑर्गन प्रोलैप्स हुआ है उसका क्या ग्रेड है। उसके ग्रेड के बारे में डॉक्टर रितिका थोड़ा आप बताएं। मैम, इसकी ग्रेडिंग के लिए हमारे पास एक बेड एंड वॉकर सिस्टम है, जो कि सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। इसके 4 ग्रेड्स होते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड कंप्लीट। माइल्ड में प्रोलैप्स तो होता है बट वो वजाइनल ओपनिंग के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। जो हमारा मॉडरेट वाला ग्रेड है उसमें जो इंट्रोसियस लाइन है, जो कि जिसको हम ओपनिंग बोलते हैं वजाइनल की, प्रोलैप्स होता है बट इनर ऑफ द वजाइनल ओपनिंग होता है। थर्ड में प्रोट्रूड होकर वजाइनल ओपनिंग के बाहर होता है। एंड फोर्थ जो कि हमारा कंप्लीट होता है, उसमें
उसमें कंप्लीट प्रोलैप्स हो जाता है, जिसे हम प्रोसोडेंटिया भी बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर रितिका ने बताया कि जो ग्रेडिंग्स है वो हमारे कई तरह की होती है, लेकिन ग्रेडिंग्स के बाद ग्रेडिंग हम लोग जानेंगे कैसे? ग्रेडिंग के लिए हमें फिजिकल असेसमेंट करना होता है, जो कि अलग अलग पोस्चर्स में हमें पेशेंट को डायग्नोस करना होता है उसका प्रॉपर ग्रेडिंग को चेक करने के लिए। उसके साथ साथ में हमें कई सारे टेस्ट होते हैं, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, कई सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड यूरिन टेस्ट, कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जो हमें करने होते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है या सीवियरिटी की तरफ होती है तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प भी लेनी पड़ती है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के असेसमेंट के दौरान हम लोग नॉर्मली पेशेंट से किस तरह के सिम्टम्स के बारे में जानकारी लेते हैं? मैम, इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो ये होता है कि वजाइनल इन्फ्लामेशन। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ हैवीनेस लग रही है, उसमें नीचे की तरफ कोई चीज़ है जो नीचे की तरफ ड्रॉप आउट हो रही है। पेल्विक प्रेशर महसूस होता है, जो ज़्यादातर हमें खड़े होते टाइम या कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग के टाइम पे महसूस होता है। दूसरा, ब्लैडर लीकेज की तरफ ज़्यादा महसूस होता है कि यूरिन इनकंटिनेंस हो रहा है या बार बार यूरिनेट के लिए ऐसा फीलिंग्स ही होती है। और तीसरा ये कि पेन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अब जैसा कि हम लोग सिम्टम्स के बारे में जान चुके हैं कि सिम्टम्स से हमें पता चल रहा है कि ये हमारी लाइफ को डिस्कम्फर्ट दे रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ये प्रॉब्लम बढ़े नहीं, इसके लिए हमें टाइमली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सबसे पहले जो हमने देखा कि वेट एक बहुत बड़ा रीज़न था, तो वेट लॉस के लिए हमें ध्यान रखना है, जो ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करना है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कंडीशन में हमें अपनी गट हेल्थ को ध्यान में रखना है, अपने प्रॉपर डाइटरी शेड्यूल्स को मेंटेन करना है, स्लीप पैटर्न्स को मेंटेन करना है कि हमारी गट हेल्थ अच्छी रहे। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो स्मोकिंग के हैबिचुअल है उनको अपनी स्मोकिंग को क्विट करना होगा। और साथ साथ में जो पेल्विक ऑर्गन के लिए जो हमारी पीएफएम की एक्सरसाइजेज है उनका बहुत अच्छा रोल है। तो उसमें कीगल एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। कीगल एक्सरसाइज जो है इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। बेसिकली जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए होती हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह की स्पेसिफिक मेथड है, जैसे कि पेरिनियोमीटर हो गया, इसको हम वजाइना के अंदर इंसर्ट करके हम मसल्स का पावर और प्रेशर चेक कर सकते हैं। फिर बायोफीडबैक के लिए हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं, उससे एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। और भी हमारे पास अदर स्पेसिफिक मेथड और मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि फंक्शनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसमें हमें क्लॉथ रिमूवल की भी ज़रूरत नहीं होती है, उससे हम मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। एनीमियस हो गया या मायोप्लस हो गया या वजाइनल प्रोब के थ्रू हम इसमें मसल की स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं जो कि डिपेंड करता है कि कैसी सीवियरिटी है अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि ग्रेड 1 और 2 की कंडीशन में फिजिकल थेरेपी के थ्रू कंजर्वेटिवली अच्छे से हम इस प्रॉब्लम से उबर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम का ग्रेड ज़्यादा है, प्रॉब्लम 3+ या 4 ग्रेड में है, तो हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे राय लेते हैं कि इसमें एक्सरसाइज से ये भी काम करना है कि सर्जिकल इंटरवेंशन पे जाना है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उसको दूर करते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसको आप यूज़ कर पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे यूट्राइन प्रोलैप्स की जानकारी के साथ।